नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने टीचर ग्रेड सेकंड के लिए हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू किया था। तो टीचर ग्रेड सेकंड के लिए अपनों ने वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट किया था और कल की क्लास में अपनों ने बहुत ही रुचिकर टॉपिक शुरू किया था। और टॉपिक कौन सा था? शब्दकोश पठन। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शब्दकोश पठन। कल की क्लास में अपनों ने एक उदाहरण भी देखा था जिसके माध्यम से अपनों ने इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया था। ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि एक बार समझ में आ गया तो कभी भी इसके प्रश्न गलत नहीं होते, हमेशा इसके प्रश्न सही होते हैं। क्योंकि ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मैथ्स होता है ना, मैथ्स में 2 × 2 4 ही होते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के वर्णों का आप वर्गीकरण कीजिए और वर्णों के वर्गीकरण के बाद जो पहले आएगा वो पहले। और ये स्पेशली अपनों ने देख भी लिया है कि भाई पहले कौन से आएंगे उसके बाद कौन से आएंगे। तो पहले आ रहे हैं उनको पहले लिख दो, बाद में आ रहे हैं उनको बाद में। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और रुचिकर भी है। अपनी तरफ से अपने सामने जो भी शब्द आ रहे हैं सबको लिखिए और फिर प्रयास कीजिए कि उनमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो ये रुचिकर भी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, संधि भी इससे समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ उदाहरण आपके लिए लेकर आऊंगी जिसके आधार पर अपन प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए अपन देखते हैं, आज भी अपने सामने कुछ शब्द हैं। एक शब्द है कंस, एक शब्द है कर्म और इसके साथ साथ शब्द है क्रम और कर्म, क्रिया, कन्या। ये शब्द है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ज्यादा लिए गए हैं। वो इसलिए लिए गए हैं ताकि एक ही वर्ण से बनने वाले शब्दों को यदि अपन देखेंगे तभी अपने को अच्छे से समझ में आएगा। तो काम वही करते हैं, सबसे पहले इन शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, वर्णों में इनको बांटते हैं। अगर अपन देखें क, तो पहले आप अगर साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वीडियो रोक कर बैठ जाइए, ये शब्दों को लिख लीजिए और शब्दों को लिखकर सबसे पहले खुद से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले खुद वर्णों का वर्गीकरण कीजिए, फिर मिलान कर लीजिएगा। आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको पता भी चल जाएगा। तो यदि अपन इसमें देखें तो क, इसके साथ ए और उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद से और से के साथ ए। इसमें यदि अपन देखें तो सेम क और ए आ जाएगा, उसके बाद र आएगा और उसके बाद मैं आएगा और मैं के साथ ए आ जाएगा। इसमें देखें तो इसमें क और क के बाद र आएगा और र के साथ कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसके बाद मैं और मैं के साथ ए, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें यदि देखें तो क के साथ ए, फिर र के साथ ए और फिर मैं के साथ ए, ये आ जाएगा। इसमें यदि देखें तो क और उसके बाद र और र पे कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा आ रही है। उसके बाद ये और ये के साथ आ स्वर आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें देखें तो क के साथ ए आ रहा है, उसके साथ आधा न आ रहा है, ये और ये के बाद आ, ये लीजिए। वर्गीकरण इस प्रकार से हो जाता है। अब अपने को पहचान करनी है कि भाई सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन पहले पहले वर्णों को देखते हैं। तो पहले पहले वाले क है, इनसे काम चल नहीं सकता, अपने को आगे चलना पड़ेगा। अब यदि अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और ये र। चलो ये र और र आ रहे हैं तो व्यंजन वाले तो पहले आएंगे ही नहीं, दोनों र वालों को तो छोड़ ही देते हैं। अब अपना कंपटीशन किसमें है? ए और ए, यानी इन चारों में से अपने को देखना है कि शब्द सबसे पहले कौन सा आएगा। इन दोनों को अपनों ने छोड़ दिया। तो देखिए यहां पर भी ए आ रहा है,
यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यानी ये चारों सेम है, तो अपने को आगे देखना पड़ेगा। आगे अपन यदि जाते हैं तो यहाँ पे अनुस्वार आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है और यहाँ पे न आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो अनुस्वार आएगा। तो 1 नंबर पर तो शब्द कौन सा आ जाएगा? कंस शब्द सबसे पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार। यानी सबसे पहले अनुस्वार आता है, व्यंजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अनुस्वार के बाद भी स्वर आते हैं, स्वर के बाद व्यंजन आता है। तो ये सबसे पहले हो गया, यानी अपनों ने इसको छोड़ दिया। अब कौन कौन से बचे? एक तो ये रे वाला बचा, ये रे वाला बचा और उसके बाद ये न वाला। अब देखिए सबसे पहले रे आता है या न आता है? तो न तो तय वाली लाइन में, ये तो बहुत बाद में आता है। तो दूसरे नंबर पर ये शब्द आएगा, यानी कन्या शब्द 2 नंबर पर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कौन से पर? इस रे पर और इस रे पर। अब इन दोनों में अपने को चुनाव करना है। ये दोनों रे हैं तो जाहिर सी बात है यहां से काम नहीं चल सकता, इनके आगे वालों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे ए है, तो जाहिर सी बात है पहले स्वर आएगा, 3 नंबर पर यह शब्द आ जाएगा और 4 नंबर पर ये शब्द आ जाएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर अपने क्रम होंगे। तो ये क्रम अपना रहेगा। उसके बाद अपने पास बचे हैं 2 शब्द। 2 कौन से? क्रम और क्रिया। अब इनमें यदि अपन देखें तो दोनों में कै के ठीक बाद रे आ रहा है, तो रे से तो काम चल नहीं सकता, दोनों में सेम है, अपने को आगे जाना पड़ेगा। आगे यदि अपन जाए तो यहाँ पे तो ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। तो आप ही मुझे बता दीजिए, ए आता है पहले या ई आता है? तो हम जानते हैं कि पहले ए स्वर आता है, तो ये 5 नंबर पर आ जाएगा और ये क्रिया 6 नंबर पर आ जाएगा। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि भाई इन सभी शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले कंस शब्द आएगा और सबसे अंतिम कौन सा शब्द आएगा, तो क्रिया शब्द सबसे अंत में आएगा। ये इनका वर्गीकरण रहेगा। इस प्रकार से अपने को शब्दकोश में से शब्दों का चुनाव करना है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन कुछ उदाहरण और देख लेते हैं ताकि अपने को ये और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 1-2 उदाहरण अपन यहाँ पर और देखेंगे। चलिए कुछ शब्द अपन यहाँ पर और ले लेते हैं और उनमें भी अपन वही चीज देखेंगे, कौन सा शब्द सबसे पहले और कौन सा शब्द सबसे बाद में। तो अपने पास कुछ शब्द है, देखिए एक शब्द है अंक, दूसरा है अंश। यहां पर भी उसी प्रकार के शब्द लिए जा रहे हैं। उसके बाद अंश, उसके बाद अंधेरा, उसके बाद आधी, उसके बाद आंधी। ये लीजिए, ये शब्द अपने सामने हैं और इनका भी अपने को उसी प्रकार से वर्गीकरण करना है और उसके बाद उसी प्रकार से चयन करना है। चलिए अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ए आ जाएगा और उसके बाद अनुस्वार आएगा, ठीक है। उसके बाद ग और ग के साथ ए। ये इस प्रकार से इस शब्द का वर्गीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ए और उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद स और स के बाद ए। इसी प्रकार से यहां पर ए, फिर अनुस्वार, उसके बाद श और श के बाद ए। उसी प्रकार से यहां पर यदि अपन देखें तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई
अगर अनुनासिक ध्वनि आ जाती है, ये अनुस्वर था तो अलग गया, अनुनासिक ध्वनि साथ आ जाती है। उसके बाद ध और ध के साथ ए, और उसके बाद रे के साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे आ के साथ ध और ध के साथ बड़ा ई। उसी प्रकार से यदि इनमें देखें तो आ, ध और ध के साथ बड़ा ई। इस प्रकार से वर्गीकरण है। तो आप अभी मिलान कीजिए कि आपने भी बिल्कुल सही इस प्रकार से वर्गीकरण किया है कि नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा जाएगा। आ रहा है तो आ तो ठीक ऐसे बाद में आता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई ए वालों में, तो यहां पर देखिए ये 4 ए वाले हैं, और ए वालों में भी सबसे पहले कौन सी ध्वनि आ रही है, अनुनासिक ध्वनि आ रही है। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले अनुनासिक ध्वनि आएगी। तो 1 नंबर पर शब्द कौन सा आएगा, अंधेरा आएगा। ठीक है, अब ये तो हो चुका। अब अपने को चयन करना है इन ए वालों में से। अब यहाँ पर तीनों सेम है तो अपने को आगे देखना पड़ेगा। आगे भी तीनों समान रूप से आ रहे हैं तो अपने को और आगे चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये होता और आगे कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आ जाता तो ये पहले आ जाता। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे इन दोनों में तो श आ रहा है, इनमें ग आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों श से पहले ग आता है तो 2 नंबर पर ये आ जाएगा। अब इन दोनों श में सबसे पहले कौन से आता है, तो इन दोनों में पहले यह आता है तो 3 नंबर पर ये हो जाएगा, 4 नंबर पर ये हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को निश्चित करना है। ठीक है, अब आ जाइए आ वाले में। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो ये 5 पे आ जाएगा और ये 6 पर आ जाएगा। यहां पर सबसे पहले यदि शब्द पूछ लिया जाए तो सबसे पहले अंधेरा शब्द आएगा, और सबसे अंत में पूछ लिया जाए तो सबसे अंत में आधी शब्द आएगा। आधी, ये इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। आप मिलान कर लीजिए कि आपका क्या यही आ रहा है क्या। अगर आपका यही उत्तर आ रहा है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक प्रश्न और देख लेते हैं, कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ एक प्रश्न को और क्लियर कर लेते हैं, फिर शायद अपने को ये शब्दकोश पठन के बारे में तो सोचने की ही जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, यहां पर आपके सामने कुछ शब्द और आ रहे हैं, और शब्द कौन से हैं देखिए। एक शब्द आपके सामने है विज्ञान, एक है आपके सामने विश्व, विश्व, एक है आपके सामने विरोध, इसके साथ साथ एक है विजेता, एक है विकास, और इसके साथ साथ एक शब्द है अपने सामने विजय। ये शब्द है, उसी प्रकार से सबका वर्गीकरण करते हैं। चलिए, यहां पर देखें तो वह के साथ छोटा ई आ गया, उसके बाद गे है तो यहां पर जय आ जाएगा, इसमें इये आ जाएगा, और इये के साथ आ स्वर आ जाएगा। बचा कौन, न, तो न के साथ ए आ जाएगा। ये विज्ञान शब्द का वर्गीकरण हो गया। आप अभी वीडियो रोक कर शब्द लिखिए और पहले उनका वर्गीकरण कीजिए, फिर जैसे ही आपको देखने को मिले तो आप मिलान कीजिए, उसके बाद चयन कीजिए। बात करते हैं इस शब्द की, तो वह और वह के साथ ई, श पहले से ही आधा है तो इसमें स्वर है ही नहीं। उसके बाद वह और वह के साथ कौन मिला है, ए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वह और वह के साथ छोटा ई,
उसके बाद रे, और रे के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ओ, और फिर ध, और ध के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ए। आगे व के साथ छोटा ई है तो छोटा ई लिख देते हैं। फिर ज के साथ ए है तो ए लिख देते हैं। उसके बाद तय, और तय के साथ आ। ठीक है, अब बात करते हैं व, और व के साथ छोटा ई, उसके बाद क, और क के साथ आ जाएगा। उसके बाद से के साथ ए आ जाएगा। ये भी वी है तो व के साथ ई आ जाएगा। ज है तो ज के साथ ए आ जाएगा। उसके बाद ये, तो ये के साथ ए आ जाएगा। ये इसका वर्गीकरण होगा। वीडियो रोक कर सबसे पहले शब्द लिखिए, खुद वर्गीकरण कीजिए, उसके बाद इनसे मिलान कर लीजिए। अब देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन आएगा। तो देखिए सब में पहले वह है, तो ये तो गए, इनसे काम नहीं चलेगा, आगे देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए ई ई ई ई, अरे सब में ई है तो इनसे भी काम नहीं चलेगा। अब अपने को इनसे भी आगे जाना पड़ेगा। अब आगे ये ज है, ये श, तो ज से पहले आता है तो श को छोड़ दीजिए, रे को भी छोड़ दीजिए, ज को ले लीजिए। ठीक है, अब ये दूसरा ज आ गया। अरे ज से भी पहले क आता है तो क को ले लीजिए, ज को छोड़ दीजिए। और अब यहां पर देखिए यहां पे भी ज है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क आएगा तो अपना पहला शब्द कौन सा हो जाएगा? विकास। ये देख लीजिए। अब अपने पास ज वाले हैं 1, 2 और 3, यानी ज, ज और ज, ये 3 शब्द अपने पास ज वाले हैं। तो अब अपने इनमें देखिए, अब ज के बाद यहां पर तो ई आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो व्यंजन है तो स्वर वाले को पकड़ लीजिए। अस्वर वाला है, अब इस ज के बाद इस ज के बाद ए आ रहा है और इसके बाद ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ए से पहले ए आता है तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 नंबर पर ये आ जाएगा। हो गया। अब अपन बात करते हैं, बच गए अपने 2 शब्द, और 2 शब्द कौन से बचे? श और र वाले। तो इसमें देखिए र पहले आता है, श बाद में आता है, तो 5 नंबर पर ये आ जाएगा और 6 नंबर पर ये शब्द आ जाएगा। अब ये उदाहरण देके आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा इनमें, तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो है विकास, और सबसे अंत में पूछ ले तो अंत में है विश्व। विश्व शब्द सबसे अंत में आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए, कोई प्रश्न हो आपके सामने शब्दकोश का कि भाई इस प्रश्न में क्या आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उत्तर बता दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं, देखिए शब्दकोश पठन जो टॉपिक है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो इस प्रकार से कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। एक दूसरा प्रश्नों का प्रकार और है, कोई भी शब्द देखकर और आपसे ध्वनियां पूछी जा सकती है कि भाई इस शब्द में कितनी और कौन सी ध्वनियां हैं, तो अपने को उसका भी चयन करना है, उसकी भी अपने को गिनती करनी है। तो अपन अब उस प्रकार के प्रश्न को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए शब्दकोश पठन के अंतर्गत ही ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ध्वनियों का या ध्वनियों की संख्या, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा और फिर यूं पूछ लिया जाएगा कि भाई इस शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, तो आपको इसी प्रकार से उस शब्द का वर्गीकरण करना है। ध्वनियों का मतलब होता है कि उसमें वर्ण कितने हैं, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो अपन सबको अलग अलग कर लेंगे, फिर गिनती करके बता देंगे। ध्यान एक चीज रखनी है, एक चीज कौन सी ध्यान रखनी है
के अंत में यदि ए वर्ण हो, ए वर्ण, तो उस ए की गिनती नहीं होगी। और यदि ए के अलावा वर्ण है, अलावा वर्ण, तो उसको गिना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। नहीं समझ में आए, अब आएगा। चलिए अपन एक दो शब्द देखते हैं, फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने सामने एक शब्द है सक्रिय। ठीक है, तो एक शब्द है अपने सामने सक्रिय और एक है एकता। दोनों शब्दों को साथ साथ देख लेते हैं। पहले तो अब आपसे यूं पूछ ली गई कि भाई सक्रिय शब्द में ध्वनियों की कितनी संख्या है और एकता शब्द में ध्वनियों की कितनी संख्या है। प्रश्न में सीधा का सीधा शब्द दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है। तो देखिए, ध्वनियों की संख्या का मतलब है कि वर्णों की कितनी संख्या है। अपन इसको अलग करते हैं, तो स और स के साथ ए हो गया, उसके बाद क और क के साथ क्या है र, और र के साथ क्या है छोटी ई, उसके बाद ये और ये के साथ कौन है ए। हो गया। अब इसको अलग अलग करते हैं, ए, उसके बाद क के साथ ए हो जाएगा और त के साथ आ हो जाएगा। अब इन दोनों में अपने को ध्वनियों की संख्या बतानी है। आपके सामने प्रश्न है कि सक्रिय शब्द में ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ना 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 ना, अगर अंत में यदि ए हो तो ए को नहीं गिना जाएगा, ए के अलावा गिना जाएगा, कोई भी हो। तो यहाँ पर अंत में ए है तो ए को तो छोड़ना पड़ेगा। तो कितनी ध्वनियां हुई 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 ध्वनियां मानी जाएगी, इसको नहीं गिना जाएगा। अब एकता शब्द में देखते हैं तो 1 2 3 4 5। अब ये ए के अलावा है तो इसको गिना जाएगा और इसमें टोटल 5 ध्वनियों की संख्या मानी जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और है क्षत्रिय। अब इसको अलग अलग करिए। अब क श और इसके साथ साथ ए, उसी प्रकार से त र और ई, उसके बाद ये और ए। अब इसमें ध्वनियों की संख्या पूछ ली जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिना नहीं जाएगा, तो 7 ध्वनियों की संख्या इसमें मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा को यदि अपन देखें, चलिए ऊपर देख लेते हैं इसको अपन। तो अपने सामने एक शब्द है प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा में यदि अपन देखें तो देखिए प तो आधा है, र पूरा है और र के साथ कौन है ए है। ठीक है, उसके बाद त के साथ कौन है छोटा ई है, उसके बाद जय है और जय के साथ इये है और इये के साथ भी कौन है आ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 ध्वनियां होगी, क्योंकि ए के अलावा है तो इसलिए इसको भी गिना जाएगा। तो इसमें कुल 8 ध्वनियां होंगी। तो इस प्रकार से शब्दकोश पठन में इसी प्रकार से वर्ण ध्वनियों की संख्या की गणना की जाती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने शब्दकोश पठन के अंतर्गत 2 चीजें देखी। एक तो अपनों ने कुछ शब्दों को देखकर देखा कि पहले शब्द कौन सा आता है और अंत में कौन सा आता है। दूसरी चीज अपनों ने देखी कि भाई शब्दकोश पठन में यदि ध्वनियों की संख्या पूछ ली जाए तो किस प्रकार से गिनती करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ शब्दकोश पठन नामक हमारा जो टॉपिक है
वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।